हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी मित्रों से मैं लगातार चर्चा कर रहा था, प्रतिदिन मैं आप सभी से बात कर रहा हूं समाज पे, हिंदी में मैं बात कर रहा हूं, समाज पे मैं बात कर रहा हूं। उसके पहले की क्लासें मेरी हो चुकी हैं, चाहे हम वर्णमाला की बात करें या संधि की बात करें। उसके बाद हम समास पढ़ा रहे हैं। जैसे ही समास 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम रस छंद और अलंकार पे चर्चा करेंगे, जहां से हमारी परीक्षा में 1-2 प्रश्न अक्सर ही पूछ ले जाते हैं। तो हम बात करते हैं समास की। तो समास में 2 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो एक में हमने बताया था समास क्या है, समास से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हर एक प्रश्न पे हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने बात कर लिया आप सभी से अव्ययी भाव समास पे। आज हम आप सभी से बात करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जिस समास में सर दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद सर? दूसरा पद प्रधान होता है, उससे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसकी यदि हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं मेरे भाई, समास कहते हैं। बस कुछ नहीं है सर, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे। तो इसकी कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ या विशेषता बता देता हूँ, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है सर? दूसरा पद प्रधान होता है, या दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में बात करता सर, पहला पद क्या होता है? अप्रधान होता है सर। पहला, या हम बात कर लेते सर, प्रथम पद अप्रधान होता है। क्या? प्रथम पद अप्रधान होता है। क्या होता है सर? अप्रधान होता है। इसके बाद और मैं बात कर लेता तो सर, पहला पद क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है। कैसा होता है सर? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा सर। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद विशेष्य होता है सर। क्या होगा? विशेष्य होगा। इसके बाद में बात कर लेता है एक बहुत बड़ी, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं सर कारक चिन्हों का लोप होता है, कुछ भी कह सकते हैं सर। कारक चिन्हों का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है या लोप हो जाता है। हम लोप लिखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा कि कारक चिन्हों का सर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद में बात कर लेता तो ये जो शब्द होते हैं संज्ञा प्लस संज्ञा से मिलकर बनते हैं। किससे? संज्ञा प्लस संज्ञा, यानी कि दोनों पद कैसे होते हैं सर? संज्ञा दोनों पद होते हैं। इसके बाद में बात कर लेता, दोनों पद कैसे होते हैं? संज्ञा होते हैं। इतनी ही इसकी विशेषता है। तो एक बार मैं फिर से बात करता हूं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, इसका कौन सा होता है सर? दूसरा पद प्रधान होगा तो पहला पद अप्रधान होगा सर। क्या होगा सर? पहला पद अप्रधान होगा। अगर दूसरा पद सर प्रधान है तो पहला पद अप्रधान होगा सर। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरा पद कैसा होगा? विशेष होगा सर। कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। और ये शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? तो संज्ञा और संज्ञा से मिलकर बने होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं मेरे भाई। जो तत्पुरुष समास होता है, कारक चिन्हों के आधार पर, सर कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को मेरे भाई, तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है।
बांटा गया है। ये आप नोट कर लेना मेरे भाई कि कारक चिन्हों के आधार पर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो 6 भागों में बांटा गया है। अब ये तो हमने विशेषता के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी मैंने? विशेषता के बारे में बात करी। क्या होती है इसकी विशेषता, क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, जैसे कि इसके उदाहरण की मैं बात कर लेता। जैसे कि उदाहरण में ले लेता घुड़दौड़। क्या हो जाता है? जैसे कि घुड़दौड़ क्या हो जाएगा? घुड़दौड़। घुड़दौड़ का मतलब ही होता है घोड़े की दौड़। क्या हो जाता है सर? घोड़े की दौड़। क्या हो जाता है मेरे भाई? घोड़े की दौड़। अब इसमें देखो, ये मेरे भाई देखो, ये क्या है? समास विग्रह है, ये सामासिक पद है। क्या है? ये सामासिक पद है मेरे भाई। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ है या नहीं? घुड़दौड़ डायरेक्ट लिख दिया कि ये जो कारक चिन्ह था इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बस यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। और एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता, अगर और भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं मेरे भाई, और भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे हम पहचानेंगे इस चिन्हों को, कैसे हम बात करेंगे इनके समास की। और मैं बात कर लेता, जैसे कि मैं बात करते हैं राजाज्ञा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं राजाज्ञा। जैसे कि राजाज्ञा मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका जब हम समास विग्रह करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राजा की आज्ञा। क्या हो जाएगा? राजा की आज्ञा। तो इसका मतलब है हम आराम से कह सकते हैं सर राजाज्ञा में कौन सा समास है? तो राजाज्ञा में तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण और लेते हैं। कौन सा है उदाहरण? गिरह काट। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है मेरे भाई गिरह काट में कौन सा समास है? तो गिरह काट मतलब गिरह को काटने वाला। कौन है? गिरह को काटने वाला। गिरह को काटने वाला। जब इसका काटने वाला, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा गिरह को काटने वाला। तो हम आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ये जो को है यानी ये क्या है? कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह। इसका लोप हो रहा है। जैसे ये की है तो इसमें क्या है? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। इसमें भी क्या है? तो कारक चिन्ह का क्या हो रहा है मेरे भाई? लोप हो रहा है, यानी कि उसे गायब किया जा रहा है। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आशा करता हूं जितनी चीजें मैंने बताई है वो सब बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अभी मैं ढेर सारे उदाहरणों पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो कारक चिन्ह के आधार पर हमने आपको बताया इसे कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, तो 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से कारक चिन्ह हैं जरा उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या है? समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अब मैं बात करता मेरे भाई कुछ चीजें और हम आपको बतानी है, और भी कुछ चीजें बतानी है मेरे भाई। तो जैसे कि हम बात कर लेते कारक चिन्हों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो कारक चिन्हों के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भाग हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले कर्म कारक है सर, कर्म कारक। और उसके बाद क्या आ जाता है सर? कर्म कारक। फिर क्या आ जाता है सर? करण कारक आ जाएगा। करण तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास ऐसे भी हम लिख सकते हैं सर। करण तत्पुरुष ऐसे क्या कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कर्म कारक तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष हम कह सकते हैं। क्या सर? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। नंबर 1 कर्म कर पुरुष, द्वितीय करण, तृतीय जो होता है करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए। उसके बाद क्या हो जाता है सर? तीसरा क्या हो जाता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक हो जाए, संप्रदान
तत्पुरुष हो जाता है सर। संप्रदान के बाद में क्या आ जाता है सर, अपादान हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान के बाद क्या आ जाएगा सर, अपादान के बाद आ जाता है संबंध कारक आ जाता है। कौन सा, संबंध कारक। कौन सा मेरे भाई, तो संबंध कारक आ जाता है। संबंध तत्पुरुष समास कह सकते हैं इसे। और उसके बाद छठा कौन सा होता है मेरे भाई, छठा कौन सा होता है, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा होता है, अधिकरण तत्पुरुष मेरे भाई। कौन सा होता है मेरे भाई, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम जैसे कि आप सभी मित्रों से बात कर रहे थे, एक आ जाता है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है मेरे भाई, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है मेरे भाई, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है मेरे भाई, द्वितीय विभक्ति होती है। करण में सर क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं संप्रदान में क्या, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म के तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है सर, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें कौन सी विभक्ति होगी सर, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगी। और इसके बाद सर इसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। और इसमें सर कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है मेरे भाई। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब हम आपको ये बता रहे थे कि कारक चिन्हों के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि किस समास की मैं बात कर रहा हूँ, केवल तत्पुरुष समास की बात कर रहा हूँ। तो कारक चिन्हों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से सर, कर्म कारक, करण कारक, और उसके बाद संप्रदान कारक, अपादान कारक, और संबंध कारक, और अधिकरण कारक। ये जो कारक थे इसके बाद क्या हो जाता है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके बारे में बात कर लेता हूं। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो इसमें किसका लोप होगा मेरे भाई, किसका लोप होगा, इसका चिन्ह क्या है मेरे भाई, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए चतुर्थी संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर क्या है, अलग होने पर चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने, षष्ठी संबंध का की और के, सप्तमी अधिकरण में पर क्या, में और पर, इन सब का क्या होता है, लोप हो जाता है। यानी कि इसमें कौन सा होगा, करण कारक में से का लोप हो जाता है, कर्म कारक में किसका लोप होगा, को का लोप होगा, संप्रदान में के लिए होगा, यानी कि उसके लिए होगा। और अपादान में क्या हो जाता है, अलग होने पर। किससे अलग होने पर, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या होगा, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, का की के इस किसमें बोध होता है, संबंध कारक, ये क्या होता है, अधिकरण में पर हो जाते हैं। ये तो क्या है, कारक चिन्ह है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति को आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार को। ये हमने बताया है, ये क्या है, कारक चिन्ह है मेरे भाई। इन्हीं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, इसे 6 भागों में बांट दिया गया है। उसके आगे अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ धीरे धीरे एक एक कारक चिन्हों पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हर एक उदाहरण पे बात करूंगा, विस्तृत व्याख्या करूंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी का हम बात कर लेते हैं, कर्म कारक, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष समास की मैं बात कर लेता हूँ। हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 आ जाता है कर्म कारक। क्या आ जाता है मेरे भाई, कर्म कारक। कर्म कारक की मैं बात कर लेता, तो इसमें कौन सा समास हो जाता है मेरे भाई, तो कर्म कारक में सर कौन सा समास हो जाता है, सर द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा सर, द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है सर, द्वितीय तत्पुरुष समास।
इसकी विशेषता क्या होती है सर? तो इसमें क्या होता है, इसमें को शब्द का लोप हो जाता है, यानी कि क्या कह सकते हैं सर, इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें किसका लोप हो जाता है मेरे भाई? तो हम इसमें लिख सकते हैं सर, इसमें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, सर इसमें को कारक चिन्ह का, किसका सर, को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। किसका सर? को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? लोप हो जाता है। ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सर कर्म कारक में क्या होता है सर, किसका लोप हो जाता है? क्योंकि इसका जो कारक चिन्ह होता है, लोप हमेशा किसका होता है मेरे भाई? कारक चिन्ह का होता है। तो इसमें किसका लोप होगा? को, क्योंकि प्रथमा कर्ता ने होता है, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध का के, सप्तमी अधिकरण में पे संबोधन हे हो गए। ठीक है, ये चीजें होती थी। तो कर्म कारक मतलब इसके बीच में जो होगा, हम जब इसका समास विग्रह करेंगे मेरे भाई, तो उसमें को देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो जाता है मोक्ष प्राप्ति। क्या हो जाता है सर? मोक्ष प्राप्त। और उदाहरण की मैं बात कर लेता, जैसे कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मुंह तोड़ हो जाता है। इसके बाद में बात कर लेता मेरे भाई मोक्ष प्राप्त या मुंह तोड़। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, उसके बाद अगले उदाहरण की मैं बात कर लेता, जैसे कि जेब कतरा। क्या आ जाता सर? जेब कतरा। इसके बाद अगले उदाहरण की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्वर्गवासी, और एक आ जाता है मेरे भाई, एक उदाहरण और मैं ले लेता हूँ, स्वर्गवासी। एक क्या आ जाता है? स्वर्गवास, यानी कि स्वर्गवास आ जाता है, यानी कि स्वर्गवास इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा स्वर्ग गमन हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? स्वर्ग गमन हो जाएगा। बट आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ लेगा कि मोक्ष प्राप्त में कौन सा समास है, या मुंह तोड़ में कौन सा समास है, जेब कतरा में कौन सा समास है, स्वर्गवासी में कौन सा समास है, स्वर्ग गमन में कौन सा समास है। और एक उदाहरण और देते, जैसे कि नक पूछना में कौन सा समास है, नक पूछना में कौन सा समास है मेरे भाई। तो ये उदाहरण कुछ आपको दे देगा, बस ऐसे ही पूछ लेगा। ये नहीं पूछेगा सर इसमें कर्म तत्पुरुष समास है या करण तत्पुरुष समास, क्योंकि इतना डिटेल हमारा यूपी टीपी तो नहीं पूछता है। और तो आप सोच रहे होंगे सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एस्टेट है, यानी कि शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं तो शायद आपसे इस तरीके के प्रश्न कर ले, बल्कि उम्मीद नहीं है कि ऐसे प्रश्न करेगा, डायरेक्टली पूछेगा, क्योंकि समास बहुत ही इजी तरीके से पूछता है। इतना हमें फोकस नहीं करना होता समास पे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि इसमें देखें, इसमें क्या लोप होता है सर? कारक चिन्ह का लोप होता है। कौन से? को का लोप होता है। जैसे कि मोक्ष प्राप्ति, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो सर हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त। सर क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त। अच्छा, इसमें को का लोप हुआ था नहीं, मुंह तोड़, यानी कि मुंह को तोड़। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुंह को तोड़। उसके बाद हम बात करते हैं अगले समास, अगले इसके जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला। क्या कह सकते हैं सर? जेब को कतरा, ऐसे भी लिख सकते हैं सर। क्या? जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला, या जेब को कतरा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जेब को कतरने वाला भी हम लिख सकते हैं। स्वर्गवासी, यानी कि स्वर्गवासी का मतलब होता है स्वर्ग की प्राप्ति। सर क्या हो जाता है? स्वर्ग को प्राप्त लिख सकते हैं। क्या सर? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग गमन, स्वर्ग गमन का जब हम बात करते हैं, तो इसके जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वर्ग का गमन हो जाएगा। सर क्या? स्वर्ग को गमन हो जाएगा। क्या? स्वर्ग को गमन। और उसके बाद नक पूछना, तो नाक को पोंछना लिख सकते हैं। सर क्या हो जाता है? नाक को पोंछना बराबर क्या हो जाएगा सर? नक पूछना हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नक पूछना हो जाएगा। उसके बाद अगले समास की हम बात कर लेते हैं, कर्म कारक, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष की बात कर ली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई कौन सा हो जाता है? करण कारक, मतलब
करण कारक। और करण कारक में कौन सा समास होता है मेरे भाई? तो करण कारक में हम बता सकते हैं जैसे कि तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है मेरे भाई? तृतीया तत्पुरुष समास होता है इस करण कारक में। अब हम इसकी बात करते हैं तृतीया में किसका लोप होता है। तो आपको भी पता है इसमें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या के द्वारा, क्या होता है? करण से या क्या द्वारा। तो इसमें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को करण से, इसमें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसमें से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है मेरे भाई। क्या? कारक चिन्ह का लोप होता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? लोप होता है। ये इसमें कहानी आती है मेरे भाई। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, हमने इसमें देखा था सर कर्म कारक में, तो कर्म कारक में सर क्या होता है? को का लोप हो रहा था। सेम उसी तरीके से सर करण कारक में इसमें से का लोप होगा, ये के द्वारा लोप होगा। कहने का मतलब होता है जिसका चिन्ह होता है वही उसी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि अंत हो जाता है। जैसे कि इसके हम उदाहरणों की बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे कि उदाहरणों की मैं बात कर लेता, जैसे कि उदाहरण में ले लेता हूँ नीति मुक्त। सर क्या हो जाता है? नीति मुक्त हो जाता है। उसके बाद अगले उदाहरण की मैं बात करता मेरे भाई, नीति के मुक्त के बाद क्या हो जाएगा? सूर्य रचित लिख सकते हैं सर। क्या हो जाता है सर? सूर्य रचित हो जाता है। उसके अगले उदाहरण पे बात करेंगे मेरे भाई। जैसे कि हम अगले उदाहरण की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? तुलसीकृत हो जाता है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? तुलसीकृत हो जाता है। तुलसीकृत के बाद हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे आ जाता है। तुलसीकृत के बाद क्या आ जाता है? शोकाकुल आ जाता है मेरे भाई। क्या आ जाता है? शोकाकुल आ जाता है। शोकाकुल के बाद मैं बात करता हूँ मेरे भाई, शोकाकुल के बाद आता है, इसके बाद क्या आ जाएगा? जैसे कि हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, दंड पीड़ित, यानी कि दंड से पीड़ित, दंड पीड़ित। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि अगला उदाहरण हो जाता है रेल यात्रा, रेल यात्रा यानी कि रेल से यात्रा। उसके बाद क्या आ जाता है? मन चाहा। एक और उदाहरण लिख देते हैं जैसे मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। किसे? पता नहीं यार किसे तुम चाहते हो। तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं मेरे भाई, तो उस पर मैं केवल उस पर चर्चा करूंगा। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, डायरेक्ट पूछेगा, ये नहीं पूछेगा इसमें कौन सा समास है, कि कर्म तत्पुरुष समास है यह करण तत्पुरुष समास है। सीधा सा प्रश्न ये पूछता है जेब कतरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या बहुब्रीहि समास है मेरे भाई। तो आपको जब पता है कि जेब कतरा यानी कि जेब को कतरने वाला या जेब को कतरा, तो कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, ये विशेष पॉइंट होता है। जैसे कि हम इसका समास विग्रह करते हैं जब नीति मुक्त, तो नीति से मुक्त क्या हो सकता है सर? नीति से मुक्त। सर क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? नीति से मुक्त हो जाता है सर, नीति से मुक्त होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सूर्य रचित। सर तो सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य रचित मतलब सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य के द्वारा रचित, रचित हो जाता है। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत क्या हो जाता है? तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा क्या हो जाता है? कृत हो जाता है सर। उसके बाद हम बात करते हैं शोकाकुल, तो शोक से कुल क्या आ जाता है? शोकाकुल का मतलब हो जाता है मेरे भाई शोक, शोक से कुल, यानी कि शोक से कुल हो जाता है। ऐसे ही आ जाता है दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित क्या हो जाएगा सर? दंड से पीड़ित, किससे सर? दंड से पीड़ित हो जाता है।
इसके बाद अगले हम बात करते हैं रेल यात्रा। तो रेल से यात्रा क्या हो जाएगा, रेल से यात्रा, ठीक है। उसके बाद करते हैं मन चाहा। तो मन से चाहा, किससे, मन से चाहा किसको। अब ये भैया मुझे क्या पता है कि आप मन से किसे चाहते हैं। या तो कोई भी हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आपका कोई सगा संबंधी हो सकता है, आपका कोई प्रिय मित्र होता है, आपके प्रभु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसे आप मन से चाहते हैं मेरे भाई। किससे, मन चाहा मतलब मन से चाहा। किसको चाहा ये तो तुम जानते हो, तुम्हारी अंतरात्मा जानती, मुझे कछु ना पता तुम किसे चाहते हो। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं इतने एग्जाम्पल बहुत बता रहा हूं, एक एक उदाहरण में, इससे बाहर मैं गारंटी की मैं बात करता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपकी परीक्षा में, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बाहर क्या पूछ लेगा यार, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दिल से पढ़ाता हूं मेरे भाई, दिल से मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है। उम्मीद करता हूं अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आगे मैं और बात करता हूं कि कहां कहां से हमारी परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, दो कारक हमने बता दिए सर, एक कर्म कारक बताया और दूसरा हमने कौन सा बता दिया है मेरे भाई। तो दूसरा हमने आपको बताया था करण कारक, तीसरा कौन सा हो जाएगा संप्रदान कारक, चौथा कौन सा हो जाएगा अपादान कारक। तो हम तीसरे समास की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा समास कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो उस पर भी हम आप सभी मित्रों से बात कर लेता हूं। वो कौन सा समास है, संप्रदान कारक। और सर संप्रदान कारक में कौन सा समास होता है मेरे भाई, तीसरा समास है। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है, कौन सा है सर, संप्रदान कारक, संप्रदान, सर संप्रदान कारक। तो सर संप्रदान कारक में कौन सा समास होता है, तो सर संप्रदान कारक में चतुर्थी समास होता है। कौन सा होता है सर, चतुर्थी समास होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है सर। ये जानकारी आपको पहले से है। अच्छा सर इसमें किसका उसका लोप होता है मेरे भाई, इसमें किसका लोप होगा, इसमें के लिए लोप होता है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, इसमें लोप किसका होता है मेरे भाई, तो इसमें चतुर्थी संप्रदान के लिए, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें के लिए कारक चिन्ह का, किसका सर, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है मेरे भाई। ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जैसे कि इसमें हमने देखा था सर, इसमें किसका से या के द्वारा का लोप होता था, तो बस इसमें सर किसका लोप होगा, के लिए लोप होगा। अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, तो राष्ट्र भक्ति होती है, राष्ट्र भक्ति होती है, राष्ट्र के लिए भक्ति हो जाती है। और इसके बाद अगला उदाहरण मैं देख लेता हूं, तो क्या आ जाता है मेरे भाई, हथकड़ी हो जाती है, क्या हथकड़ी हो जाती है। अगले उदाहरण की मैं बात करता, हथकड़ी के बाद कौन सा उदाहरण आ जाता है, हवन सामग्री आ जाएगी मेरे भाई, क्या आ जाएगी, हवन सामग्री आ जाएगी। हवन सामग्री के बाद में बात कर लेता मेरे भाई, हवन सामग्री के बाद क्या इसकी मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो जैसे कि एक और आ जाता है बाल आग्रह, बाल आग्रह हो जाता है। और एक आ जाता है मेरे भाई आराम कुर्सी, को आराम कुर्सी, हाँ ये भी एक उदाहरण बन सकता है। जैसे कि आराम कुर्सी क्या हो जाता है मेरे भाई, आराम कुर्सी, तो आराम के लिए क्या हो जाता है, कुर्सी, किसके लिए कुर्सी मेरे भाई, तो आराम के लिए कुर्सी। और एक क्या जाता है, राह खर्च, यानी कि एक उदाहरण और मैं लिख लेता हूं, राह खर्च क्या हो जाता है मेरे भाई, राह खर्च।
तो राह खर्च का मतलब होता है राह के लिए खर्च, यानी कि रास्ते में जो हमारे द्वारा धन खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राह खर्च कह सकते हैं। अब इसकी मैं बात कर लेता हूं, इसका समास विग्रह करते हैं मेरे भाई। तो राष्ट्र भक्ति का समास विग्रह करना है आप आराम से कर सकते हैं कि राष्ट्र के लिए भक्ति। हथकड़ी का समास विग्रह करना है, हाथों के लिए कड़ी आ जाता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री हो जाता है। बाल आग्रह, बालक के लिए आग्रह या बाल के लिए आग्रह। आराम कुर्सी, आराम के लिए क्या कुर्सी। राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च। तो अब कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ समास विग्रह। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखेंगी मेरी भाई। और जितने मैं उदाहरण बता रहा हूँ इससे बाहर तुम्हारी परीक्षा में तो नहीं आएगा मेरे बालक, मेरे भाई। अगर इससे बाहर आ जाए तो पढ़ना छोड़ देना मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने मैं उदाहरण करा दूंगा आपको, क्या कहते हैं, का एग्जाम्पल भी यहीं से आएगा। तो मेरे भाई एग्जाम्पल भी यहीं से आएगा। और सिर्फ सीखना आपको क्या होता है, सिर्फ पैटर्न को सीखना होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें सर के लिए कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि राष्ट्र भक्ति है तो सर इसका मतलब है राष्ट्र के लिए भक्ति। किसके लिए सर, राष्ट्र के लिए भक्ति। ठीक है, हम सब वीर हैं और हमें अपने देश की भक्ति करनी चाहिए। हथकड़ी की मैं बात करता तो हाथों के लिए क्या हो जाता है, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी हो जाती है, लिए कड़ी हो जाती है। इसके आगे मैं बात कर लेता हवन सामग्री, तो सर हवन के लिए सामग्री हो जाती है सर, हवन के लिए सामग्री। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई बाल आग्रह, तो बाल के लिए आग्रह, बाल के लिए आग्रह, बाल के लिए आग्रह हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी। किसके लिए, आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी। और उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। किसके लिए, तो राह के लिए खर्च। किसके लिए खर्च, तो राह के लिए खर्च मेरे भाई। तो आप आराम से बता दोगे। आपसे पूछ लेता है कि राह खर्च में कौन सा समास है। कभी कभी क्या होता है, समास विग्रह से भी प्रश्न पूछा जाता है, परंतु मेरे भाई परेशान मत होना, आपसे समास विग्रह से कभी नहीं पूछेगा। यूपीटीटी और सुपर टेट तो नहीं पूछेगा। अगर अगली परीक्षा की मैं बात नहीं करता, इतना डिटेल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूपीएसआई के लिए भी रामबाण साबित होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई। क्योंकि ये यूपीएसआई के लिए रामबाण इसलिए साबित है क्योंकि वहाँ ऐसा डिटेल से पूछता है, क्योंकि भैया तो एक हाई लेवल का एग्जाम है, इसीलिए मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर यूपीएसआई के में भी नहीं आएगा, लेकिन हम तो आपको मास्टर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो ये आनी चाहिए सारी चीजें। इसीलिए हमको इतना डिटेल से बताना होता है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे कि आप बताते हैं बेटा हवन सामग्री, तो वो कहता है क्या, तो आप बता सकते हैं कि मेरे बालक, मेरे प्यारे से बच्चे, नन्हे मुन्ने से राही, जब हम घर में हवन करते हैं तो किसके लिए, तो हवन के लिए क्या है, सामग्री है। यानी हवन के लिए सामग्री का मतलब होता है उस सामग्री में क्या क्या हो सकती हैं, कुछ लकड़ियां हो सकती हैं, कुछ क्या हो सकते हैं जैसे कि और भी हो सकते हैं, सकल होम हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। सामग्री का मतलब होता है उसमें बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे बाल आग्रह, तो मतलब बालक का आग्रह, वो कुछ कहता है उसके लिए। आराम कुर्सी का मतलब होता है आराम के लिए कुर्सी, तो कुछ कुर्सी किसके लिए होती है, आराम के लिए होती है। किसी को बैठना होता है, किस पे बैठना, आराम करना है, बढ़िया सा कुर्सी पे लेट गया। कैसे लेट गया, बहुत अच्छे से कुर्सी पे लेट गया, इसीलिए हम कह सकते हैं आराम कुर्सी किसके लिए, तो आराम के लिए कुर्सी। बढ़िया मस्त से आराम से सो जाइए, क्या कुर्सी पे लोग बैठ जाते हैं। आशा करता हूँ ये सुंदर सुंदर चीजें आपको बहुत कुछ सिखा रही होंगी। इसके बाद हम आगे बात कर लेता हूँ, ये भी समझ में आ गया होगा कौन सा संप्रदान था। ये संप्रदान कारक इसमें यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो सकता है सर, होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले समास पे। अगले समास पे मैं बात कर लेता हूं कौन सा समास है मेरे भाई,
इसके बाद आ जाता है संप्रदान के बाद क्या आ जाता है अपादान। क्या आ जाता है मेरे भाई, तो अपादान समास आ जाता है। सर अपादान कौन सा नंबर है सर, चौथे नंबर का कौन सा है, अपादान। अपादान कारक या सर अपादान कारक, तो अपादान कारक में कौन सा समास होता है सर, पंचमी समास। क्या पंचमी तत्पुरुष हो सकता है सर, पंचमी तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। पंचमी तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो पंचमी में क्या होता है, इसमें किसका लोप होता है, तो भैया मेरे लाल मेरे साथियों, इसमें के लिए, किसके लिए, के लिए कारक चिन्ह का, के लिए कारक चिन्ह का, किसका, तो कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका, कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है मेरे भाई, लोप होता है। ये चीज याद रखनी है। किसमें मेरे भाई, अपादान कारक में किसका लोप होता है, के सॉरी किसका लोप होता है, के लिए प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, सर नहीं सर, इसमें किसका लोप हो जाता है, तो इसमें सर अलग होने का, किससे अलग होने से अलग, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो संप्रदान में होता है, इससे से अलग होने पर, अलग होने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। किससे, से अलग होने पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे जन्म, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ इसके उदाहरणों की, जैसे कि बात करता देश निकाला, क्या आ जाता है सर, देश निकाला, तो इसका मतलब है सर देश से निकाला, तो इसका मतलब ये अलग हो रहा है देश से या नहीं हो रहा है, बस इससे क्या कर रहा है, इसका काम ही होता है दूसरे को अलग कर देना, अपने से बाहर कर देना। और मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि अगले उदाहरण की मैं बात करता, तो क्या हो जाता है सर, तड़ी पार, तड़ी पार हो जाता। तड़ी पार का मतलब इस पार से उस पार। उसके बाद में बात करता हूं कर्ज मुक्त, सर क्या होता है, कर्ज मुक्त, सर कर्ज से मुक्त, सर एक क्या हो जाता है, कर्ज मुक्त। तो कर्ज मुक्त का मतलब होता है सर कर्ज से मुक्त। उसके बाद में बात कर लेता हूं, क्या हो जाता है, ऋण मुक्त, सर क्या हो जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है सर, ऋण मुक्त हो जाता है, तो ऋण से मुक्त। और मैं क्या बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं जन्मांध हो जाता है, जन्मांध हो जाता है, जन्मांध हो जाता है सर। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे मेरे भाई, तो क्या होता है, ये आप सब स्वयं बता सकते हैं, क्योंकि इतनी चीजें आप सबको भी आती हैं। देश निकाला, तो इसका मतलब होता है सर देश से निकाला, क्या, देश से निकाला। तो आप अब कह सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया जा रहा है, तो क्या है, अपने देश से अलग किया जा रहा है या नहीं मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल उसे देश से क्या अलग किया जा रहा है। तो अपादान कारक में यही होता है कि उससे अलग करना होता है, किसी न किसी से अलग करना होता है। जैसे तड़ी पार, तड़ी पार से मतलब होता है इस पार से उस पार, क्या, इस पार, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, सर क्या हो जाता है, उस पार। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति इस पार था, तो क्या हो जाता है, उस पार हो जाता है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति विद्यालय है, तो विद्यालय के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तड़ी पार का मतलब होता है इस पार से उस पार, इधर नहीं आना है तुझे, तुझे तो उधर ही रहना है, अगर इधर आ गया तो मैं जबरदस्ती तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, ये चीजें हो जाती हैं। कर्ज मुक्त, तो यानी कि कर्ज से किस मुक्त हो जाता है, उसके पास ढेर सारा कर्ज लदा था, उसने क्या अदा कर दिया, तो क्या हो जाए, कर्ज से मुक्त हो गया है। तो वो मुक्त हो रहा है ना, किसी न किसी से अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कर्ज मुक्त, दूसरे कर्ज से मुक्त हो जाता है। सर क्या हो जाता है, कर्ज से मुक्त हो रहा है मेरे भाई। उसके बाद अगले मैं बात करता हूँ ऋण मुक्त, तो सर ऋण से मुक्त, बात एक ही है, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त। ये देख लो अलग अलग हो रहे हैं सर। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ये व्यक्ति कौन से है मेरे भाई, जन्म से अंधा है, जन्मांध इसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जन्मांध कहते हैं, यानी कि जन्म से अंधा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर क्या पूछेगा एग्जामिनर? पूछेगा तो उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे भाई, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरा दावा है। अब बात करते हैं हम, दो चीजें और बची हैं, यानी कि दो समास और बचे हैं। किसके? तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के इतने उदाहरण बता देंगे, ये मेरे भाई नोट्स बना लेना आप। क्या? नोट्स बना लेना, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। तत्पुरुष समास के बाद अब हम बात कर लेते हैं किस पे? हाँ, कौन से सर? पंचमी आ गई, षष्ठी क्या आ जाती है? संबंध कारक। कौन सा आता है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी सर? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है सर। क्या हो जाता है? संबंध कारक होता है। संबंध कारक की मैं बात कर लेता, नंबर 5 आ जाता है मेरे भाई संबंध कारक। संबंध कारक, इसमें क्या होता है सर? षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है सर? षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है सर। कौन सा हो जाता है? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें किसका लोप होता है मेरे भाई? तो इसकी मैं बात कर लेता। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या होता है? षष्ठी में क्या होता है सर? इसमें का की के का लोप होता है। इसमें किसका सर? का, की और के। किसका सर? का, की, के। कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका सर? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। चिन्ह का क्या हो जाता है मेरे भाई? लोप हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कारक चिन्ह का लोप होता है तो होने दो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन तुम्हें तो पढ़ना है मेरे भाई। कैसे पढ़ना है? कुछ इसके एग्जाम्पल बता दो तो मेरे भाई धैर्य रखिए, सब कुछ बता रहे हैं हम, एक एक करके हर एक चीज पे मैं चर्चा कर लूंगा। तो जैसे कि हम इसके उदाहरणों पे बात करते हैं, जैसे कि राम नाम जपना, हरि राम, जैसे क्या कह सकते हैं? हरि राम, हरि का नाम, जैसे कि हम लिख सकते हैं हरि नाम। ठीक है मेरे भाई, तो हरि का नाम हो जाता है राम नाम, मतलब राम का नाम। कुछ भी है सर, राम नाम डायरेक्ट मैं लिखता हूं तो राम नाम, हरि राम, राम नाम। और उसके बाद क्या आ जाता है मेरे भाई? सैन्य अध्यक्ष। क्या आ जाता है? सैन्य अध्यक्ष हो जाता है मेरे भाई। इसके बाद अगले उदाहरण की मैं बात कर लेता तो क्या आ जाता है? जैसे कि जलधारा आ जाता है। क्या? जलधारा। और एक आ जाता है मेरे भाई परा स्त्री, यानी कि पराई स्त्री। हाँ, पराये की स्त्री भी कह सकते हैं मेरे भाई। और उसके बाद क्या आ जाता है? जैसे कि आ जाता है ग्रामवासी, ग्रामवासी। उसके बाद क्या आ जाता है? सिर दर्द। क्या आ जाता है मेरे भाई? सिर दर्द, यानी कि सिर का दर्द। और उसके बाद एक आ जाता है, और लिख देता मैं, तो क्या हो जाता है? करोड़पति। क्या हो जाता है? करोड़पति। करोड़पति, यानी कि करोड़ों का मालिक कौन होता है। तो इनका जब समास विग्रह करते हैं, करो मेरे भाई, कसने रोक तो रोका तो है नहीं, करो तो आराम से आप कर सकते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा है, ये आपके लिए हर एक उदाहरण मायने रखेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं। इसमें केवल आपसे क्या उदाहरण ही मायने रखेगा, और कुछ नहीं। तो मेन तत्पुरुष समास की एक ही कहानी है, उसे आपको रटना है मेरे भाई। वो क्या है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे शेर? तो कारक चिन्हों को नहीं भूलना है। अगर तत्पुरुष समास को पढ़ना है तो कारक चिन्हों को नहीं भूलना है। और 80% अगर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो तत्पुरुष समास से ही बनता है, तत्पुरुष समास से ही बनता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि तत्पुरुष समास है, 6 समासों का क्या होता है? मिश्रण होता है। कितने समासों का? 6 समासों का। कौन कौन से? तो हम बता चुके हैं आपको, कारक चिन्ह 2 से लगा करके 7 तक पढ़ लेना। ठीक है, हरि नाम,
तो इसका जो समास विग्रह करते हैं तो हरि का नाम, किसका सर, हरि का नाम। राम नाम मतलब राम का नाम सर, क्या आ जाता है, राम का नाम। तो इसमें देख रहे होंगे का मिल रहा है, ठीक है। सैन्य अध्यक्ष, तो सैन्यों का अध्यक्ष किसका सर, सैन्यों का अध्यक्ष, सैन्यों का अध्यक्ष हो जाता है सर। जल धारा, तो जल की धारा सर कह सकते हैं, जल की धारा, क्या सर, जल की धारा। पराई स्त्री यानी कि पराये की स्त्री, यानी कि पराये की स्त्री, पराये की स्त्री हो जाती है, ठीक है। ग्रामवासी, गांव के वासी, ग्रामवासी, ग्रामवासी मतलब गांव के वासी, क्या आ जाता है मेरे भाई, गांव के वासी आ जाते हैं। सिर दर्द, तो सिर में दर्द, क्या आ जाता है, ये सिर दर्द का मतलब हो जाता है सिर का दर्द, क्या, सिर का दर्द। किसे है सिर में दर्द, मुझे नहीं पता सिर का दर्द। करोड़पति यानी कि करोड़ों का मालिक, क्या हो जाएगा सर, करोड़ों का मालिक कौन है मेरे भाई, करोड़ों का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। मालिक कौन हो जाता है मेरे भाई, बहुत से लोग होंगे, मुझे का पता, किस किस का पता नहीं है, सबका नहीं पता सर, लेकिन ये है मुकेश अंबानी का नाम आता है किसमें, करोड़ों के मालिक में। विराट कोहली, MS धोनी, बहुत से लोग हैं, इन सब कहते करोड़ों के मालिक होते हैं भैया, कुछ नहीं, कभी आप भी होंगे करोड़ों के मालिक। धैर्य रखो, मेहनत करो, कहते ना। आगे बात लेते हैं नंबर 6 पर, बात कर लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास, किस किस की, अधिकरण कारक की, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सा समास होता है मेरे भाई, तो सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है मेरे भाई। तो अधिकरण कारक में किसका लोप होता है, तो इसमें प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से षष्ठी संबंध का कीजिए सप्तमी अधिकरण में पर, यानी कि इसमें सर, इसमें में पर कारक चिन्ह का, किसका सर, कारक चिन्ह का लोप होता है, में पर कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप होता है मेरे भाई। इसमें में पर कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तरीके से पढ़ते हैं, जैसे ग्रामवासी, जैसे कि ग्रामवासी, तो गांव का वासी हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसे ग्रामवासी गांव का वासी हो जाता है, ठीक है। ग्रह स्वामी उनकी घर का स्वामी हो जाता है। पुरुषों में उत्तम, हाँ पुरुषोत्तम में जैसे कि मैं बात कर लेता, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की मैं बात कर लेता मेरे भाई, पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम की जब मैं बात कर लेता मेरे भाई, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम हो जाता। उसके बाद में बात करते हैं जैसे गंगा स्नान, क्या हो जाता, पुरुषोत्तम, और क्या हो जाएगा, जैसे कि गंगा स्नान हो जाएगा मेरे भाई, क्या, गंगा स्नान, यानी कि गंगा में स्नान, क्या हो जाएगा। उसके बाद अगले उदाहरण की मैं बात कर लेता, युद्ध निपुण हो जाता है, क्या हो जाता है, युद्ध निपुण हो जाता है। युद्ध निपुण के बाद में बात कर लेता मेरे भाई, गंगा स्नान, पुरुषोत्तम, युद्ध निपुण, सर्वोत्तम मैं बात कर लेता, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सब में उत्तम हो सकता है। और मैं बात कर लेता काना फूसी, क्या हो जाता है सर, काना फूसी हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, काना फूसी, तो कान में फूसी, ठीक है। अब इनका समास विग्रह कर सकते हैं आप। पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम कौन थे, भगवान पर, क्या नाम है, भगवान श्री रामचंद्र, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, जितना पूछ रहा है उतने मतलब, पुरुषों में उत्तम क्या है, में उत्तम हो जाता है। गंगा स्नान, तो गंगा में स्नान, कहाँ सर, गंगा में स्नान हो जाता है सर। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण सर हो जाता है, क्या, युद्ध निपुण, तो युद्ध में निपुण हो जाता है, युद्ध में निपुण हो जाता है सर, निपुण हो जाता है। सर्वोत्तम, तो सब में उत्तम, सबसे उत्तम, यानी कि सबसे उत्तम या सब में उत्तम,
शब में उत्तम क्या हो जाता है, शब से उत्तम नहीं सर, सब में उत्तम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद काना फूसी, तो कान में फूसी सर, किस में, तो कान में फूसी। तो इतने सारे उदाहरण हमने आपको दे दिए मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अव्ययी भाव समास जो था पहले समाप्त हो गया था, उसके बाद कौन सा समास आया सर, तत्पुरुष समास आया। तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा सर कितने भागों में, 6 भागों में, और ढेर सारे एग्जाम्पल के जरिए। तो आशा करता हूँ ये तत्पुरुष समास आपकी खोपड़ी में बेहतर से फीड हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।